सुप्रभातम। अहम डॉक्टर किरण, संस्था प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज बरेली। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन या हल संधि। व्यंजन संधि को समझने से पहले सबसे पहले पद क्या होते हैं, हम इस पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं। पद का सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सूत्र में देखिए, सुप तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिगंत ये पद हैं। तो सुप क्या है? सुप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द पद हैं। जैसे सुबंत, रामः, लता, रमेशः, फलम। तो ये सारे शब्द सुप प्रत्यय लग कर के बने हैं, ये सुबंत कहलाते हैं। तो सुबंत पद होता है। उसके बाद सूत्र में है तिगंत। तिगंत शब्द कहलाते हैं, जैसे पठति, लिखति, खादिष्यति, गच्छति इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं, धातु अर्थात क्रिया, संस्कृत में क्रिया होती है, जैसे पठ, गम, लिख, भू, क्री, दृश्य, पढ़ना, जाना, लिखना, होना, करना, देखना इत्यादि। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि धातु नहीं अपितु धातु के साथ प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे पद कहते हैं। धातुओं से तिंग प्रत्यय होते हैं, जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, म्यू, वस, मस आदि। इन प्रत्ययों को जोड़कर ही हम धातु रूप बनाते हैं, जैसे पठति, पठता, पठंती। तो जब हम पठ धातु में तिप प्रत्यय करते हैं तो पठति शब्द बनता है, और पठ धातु में तस प्रत्यय करने पर पठतः शब्द बनता है। पठ धातु में जब हम झी प्रत्यय करते हैं तो पठंती शब्द बनता है। इसी तरह से हमारे धातु रूप बनते हैं। अब पदों पर संक्षिप्त दृष्टि डालने के बाद अब हम जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन के पश्चात स्वर भी आ सकता है और व्यंजन के पश्चात व्यंजन भी आ सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस के चिन्ह से पहले हलंत व्यंजन आता है। उदाहरण के लिए सत प्लस चित। यहाँ पे देखिए, प्लस से पहले त हलंत व्यंजन है और उसके पश्चात चित है, तो हमारा रूप बनेगा सच्चित। ये व्यंजन संधि है। जगत में भी त से पहले व्यंजन है और उसके बाद स्वर है, तो हमारा जगदीश्वर शब्द बनता है। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आगे हम देखेंगे कि सच्चित, सत प्लस चित सच्चित कैसे हो जाता है, जगत प्लस ईश्वर जगदीश्वर कैसे हो जाता है। ये सारे उदाहरण हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। तो हम व्यंजन संधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी व्यंजन संधि है इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोह इश्चुनाश्चुः। यहाँ पर बच्चों जो स्तोह है वो देखिए, उसमें दो अक्षर हैं, आधा स, दंत स और त। तोह, तोह यहाँ पे तू शब्द का तोह बना है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तू से तात्पर्य है तवर्ग। तवर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं, और स से मतलब है सकार, अर्थात
दंत स। अब ये देखिए इश्चुना, इश्चुना में शकार है, तालव्य श आधा, और चू का मतलब है चवर्ग, और इश्चुना इस शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है। फिर हमारा अगला है शिव, सूत्र में ही शिव है अगला। शिव का मतलब है तालव्य श और चू का मतलब है चवर्ग। तो सबसे पहले इस्तो और इश्चु देखते हैं। इस्तो सकार और तवर्ग को इश्चु का मतलब है शकार तालव्य श और चवर्ग आदेश हो जाता है। कब आदेश हो जाता है? इश्चुना माने शकार और चवर्ग परे रहते। तो सकार या तवर्ग के पहले या बाद में यदि शकार और चवर्ग का योग हो तो स के स्थान पे, दंत स के स्थान पे तालव्य श और तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जाता है। उदाहरण के लिए सत प्लस चित। अब यहाँ पे देखिए प्लस से पहले तवर्ग का त है और प्लस के बाद चवर्ग का पहला अक्षर च है। तो हमने बताया था कि यदि सकार या तवर्ग के पश्चात शकार या चवर्ग हो तो जो तवर्ग है वो चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो तवर्ग का जो भी अक्षर होगा, पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम, च वर्ग का वही अक्षर हो जाएगा। जैसे सतचित में त वर्ग का पहला अक्षर त है और यहाँ पे च वर्ग आया हुआ है प्लस के बाद, तो जो च वर्ग है इसका पहला अक्षर ही हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा सतचित। द्वितीय उदाहरण है राम शेते। तो यहाँ पे दंत स के बाद तालव्य श आया है, तो दंत स हमारा तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा राम शेते। इसी तरह से कस प्लस चित। अब उदाहरण में हमने पढ़ा था यदि स और तवर के बाद श तालव्य श चवर्ग आए तो दंत स को तालव्य श आदेश हो जाएगा और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दंत स के बाद यदि तालव्य श आएगा तभी दंत स तालव्य में श में चेंज होगा। तालव्य श भी आ सकता है, चवर्ग का कोई भी अक्षर आ सकता है। इसलिए अब देखिए कस में स दंत श है और उसके पश्चात चवर्ग का च है, तो हमारा क्योंकि दंत स के पश्चात चवर्ग का अक्षर आया है इसलिए दंत स तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा कश्चित। ठीक इसी तरह से सज्जनः, सद जो है तवर्ग का तृतीय अक्षर है, उसके पश्चात चवर्ग का अक्षर ज आया है, तो चूंकि तवर्ग का तृतीय अक्षर है द, तो चवर्ग का भी तृतीय ही अक्षर बन जाएगा। तो द जो है हमारा चवर्ग के तृतीय अक्षर अर्थात ज में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा सज्जनः। नेक्स्ट उदाहरण है बृहद प्लस झरह। बृहद प्लस झरह। अब यहाँ पे तवर्ग का ही है द, प्लस से पहले जो द है वो तवर्ग का है और प्लस के बाद झ चवर्ग का है, तो द को चवर्ग ही आदेश हो जाएगा क्योंकि द तृतीय अक्षर है अपने वर्ग का, तो यहाँ पे चवर्ग का भी तृतीय अक्षर हो जाएगा, तृतीय अक्षर ज में परिवर्तित हो जाएगा द, तो हमारा शब्द बनता है बृहद झरह। तो ये हमारी इष्टुप्त संधि हो गई। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सकार या तवर्ग के परे या पहले या बाद में यदि शकार या चवर्ग हो तो दंत स को तालव्य श और
तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट संधि है हमारी इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है इष्टुः नाष्टुः। सकार या तवर्ग के पहले या बाद में शकार, मूर्धन्य शकार या टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण का योग होने पर दंत स को मूर्धन्य श और तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है। इससे पिछली संधि में हमने पढ़ा था कि सकार और तवर्ग को तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होता है। इस संधि में है कि सकार और तवर्ग को मूर्धन्य शकार और टवर्ग आदेश हो जाएगा। कब? इष्टुः अर्थात इष्टुना अर्थात मूर्धन्य शकार और टवर्ग परे रहते। अब इसमें मूर्धन्य शकार या टवर्ग पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, तत् प्लस टीका, तो यहाँ पे प्लस से पहले तवर्ग का त है और प्लस के बाद ट वर्ग का ट है, तो त जो है हमारा टवर्ग परे रहते त को ट आदेश हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा टीका। रामस षष्ठ। अब रामस में प्लस से पहले दंत स है और उसके बाद मूर्धन्य श है, तो हमारा जो दंत श है वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा रामस षष्ठ। उद्डयनम। अब देखिए, तवर्ग का प्लस के पहले तवर्ग का तृतीय अक्षर द है और प्लस के बाद टवर्ग का अक्षर ड है, तो अब यहाँ पे तवर्ग का तीसरा अक्षर ट वर्ग के तीसरे अक्षर में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा उड्डयनम। अगले एग्जाम्पल देखिए, कृष प्लस नह। अब कृष में, अब मैंने ये आपको बताया था कि जो मूर्धन्य श है और ट वर्ग का कोई अक्षर पहले भी आ सकता है प्लस से और प्लस के बाद में भी आ सकते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि मूर्धन्य श जो है प्लस के पहले आ गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जैसे कृष प्लस नह है, तो कृष में प्लस से पहले मूर्धन्य शकार है और प्लस के बाद त वर्ग का अंतिम अक्षर न है, तो चूंकि पहले या बाद में कभी भी आ सकता है मूर्धन्य शकार और ट वर्ग, लेकिन परिवर्तित मूर्धन्य शकार और ट वर्ग में ही होगा। तो त वर्ग का अंतिम अक्षर न है, तो मूर्धन्य शकार आ गया है इसमें पहले, इसलिए जो न है वो ट वर्ग के अंतिम अक्षर अणा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा कृष्णः। दुष प्लस तः। ठीक इसी तरह से प्लस के पहले मूर्धन्य शकार है और प्लस के बाद त वर्ग का पहला अक्षर त है, तो जो मूर्धन्य शकार है उसके बाद त वर्ग का पहला अक्षर त है, तो जो त है वो ट वर्ग के पहले अक्षर में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा दुष्टः। चक्रिन प्लस ढोक्से। यहाँ पे देखिए, प्लस के पहले न तवर्ग का अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है, और इसके पश्चात ट वर्ग का अक्षर आया है, चतुर्थ अक्षर है ड, ड ट ठ ड ढ ढ। अब तो जो हमारा न है, क्योंकि ये त वर्ग का अंतिम अक्षर है, तो ट वर्ग के अंतिम अक्षर अणा में ये परिवर्तित हो जाएगा, ट वर्ग परे रहते, तो हमारा शब्द बनेगा चक्रेन ढोक्से। इस प्रकार हमारी ये इष्टुत्व संधि कंप्लीट होती है। तो आज हमने
व्यंजन संधि में ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि का अध्ययन किया है। आप लोग इसके अन्य उदाहरण देख करके समझने का प्रयास कीजिए और अगली संधियों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।